आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है और गुरु पूर्णिमा के पावन दिन हम सभी इकट्ठे हुए हैं एक खास कार्यक्रम के लिए। आज डॉक्टर सुधांशु, डॉक्टर दानेश्वरी, डॉक्टर श्रेया और डॉक्टर अनुज मित्तल जी ने डॉक्टर निपुण सर के अंडर में अपनी 1 माह की रेटिना फेलोशिप भी पूरी की है। डॉक्टर अनुज को तो 2 महीने हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ बधाई और शुभकामनाएं। और गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु हमें रोशनी दिखाता है, गुरु ही एक ज्ञान का प्रकाश बनकर आता है। और गुरु की डांट भी कई बार बड़ी हितकर होती है। और जिस प्रकार से मिट्टी को कुम्हार अपने हाथों से सजोकर एक सुंदर से मटके का निर्माण करता है, ठीक गुरु उसी प्रकार अपना एक हाथ शिष्य के सिर पर रखता है, एक आंख सुधार की और एक आंख दुलार की। यानी कि एक आंख से वो सुधार करता है, उसकी कमियों को दूर करता है, उसकी लिमिटेशंस को दूर करता है और दूसरी आंख से उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। तो गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर हमारे आदरणीय गुरुदेव पदम कुमार गंगवाल जी की उपस्थिति में मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे 9th 10th 11th में पढ़ाया और आज भी उनका मार्गदर्शन का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं प्रणाम करता हूँ श्री विमल कुमार जायसवाल सर को। जोरदार तालियां आदरणीय पदम कुमार गंगवाल सर के लिए, श्री विमल कुमार जायसवाल सर के लिए, जिन्होंने कोटा को शिक्षा की काशी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री जायसवाल जी का जो सुपुत्र है नमन जायसवाल, वो भी डॉक्टर बनने की अपनी इस यात्रा पर है। बहुत जोरदार बधाई और शुभकामनाएं। आपने वाइब्रेंट एकेडमी के माध्यम से अपनी इस यात्रा को, शिक्षा की काशी की गौरवान्वित यात्रा को जारी रखा है। और आप कोटा एक छोटा सा सूटकेस लेकर आए थे और आज वाइब्रेंट एकेडमी का नाम पूरे विश्व भर में विख्यात है। चाहे वो मैराथन रनिंग का काम हो, चाहे वो शिक्षा की पढ़ाई हो, चाहे वो फिटनेस कार्यक्रम हो, आपका जुनून हमेशा प्रेरणास्पद रहा है। सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे आदरणीय डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माला पहनाकर हमारे गुरुदेव श्री पदम कुमार गंगवाल जी का विशेष स्वागत करें। डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर। और स्वागत की इस घड़ी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर निपुण बागरेचा सर से कि वो हमारे आज के विशेष अतिथि और श्री वाइब्रेंट के डायरेक्टर श्री विमल कुमार जायसवाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। और गुरु ही प्रकाश है, गुरु ही प्रेरणा है, गुरु ही इस जीवन को सार्थक बनाने का दूसरा शब्द है। जीवन में प्रथम जो गुरु होती है वो माँ होती है और माँ के बाद फिर शिक्षकों का और गुरुओं का, मेंटर्स का स्थान आता है। और आज एक विशेष घड़ी है जब 4 मेडिकल रेटिना फेलो डॉक्टर सुधांशु शेखर, डॉक्टर दानेश्वरी, डॉक्टर अनुज मित्तल और डॉक्टर श्रेया त्यागी अपनी फेलोशिप कंप्लीट कर एक कोटा से एक नई दिशा लेकर जा रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे मेंटर डॉक्टर निपुण बागरेचा सर के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय बजरंग जी से कि वो निपुण बागरेचा सर का स्वागत करें गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर। निपुण बागरेचा सर का माला पहनाकर स्वागत करें कि एक विशेष एक गुरु जो कि जीवन में प्रकाश देता है, जीवन में उजाला देता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बद्री जी से कि वो आगे आएँ और हमारे प्रकाश स्तंभ डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर का माला पहनाकर स्वागत करें, जो कि इस चिकित्सालय के सबसे सीनियर डॉक्टर हैं और उनसे हमें आज भी प्रेरणा बराबर मिलती रही है। डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा के एक बहुत बड़े स्रोत हैं। तो जोरदार तालियों के साथ गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन की घड़ी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अरुण जी से कि वो आगे आएँ और हमारे ग्लोकोमा विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर का माला पहना कर स्वागत करें। डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर जो कि एक ग्लूकोमा की चिकित्सा में
एक विशेष अपनी योग्यता, विशेष अनुभव रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर का अभिनंदन, स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री ऐश्वर्य जी से कि वो आगे आएँ और स्वागत करें डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का, जो कि आप पटना से पधारे हैं और आप पिछले 1 महीने से आपने विशेष जो दक्षता हासिल की है रेटिना के फील्ड में, विशेष दक्षता। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नसरा जी से कि वो आगे आएँ और डॉक्टर दानेश्वरी जी का स्वागत, अभिनंदन करें। डॉक्टर दानेश्वरी जी जो कि साउथ इंडिया से आई हैं, बेंगलोर के पास से आई हैं और इनके फादर न्यूरो सर्जन हैं, मम्मी इनकी गायनेकोलॉजिस्ट है। इन्होंने भी 1 महीने तक कोटा में न केवल निपुण सर के अंडर में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कोटा की कचौड़ी और कोटा की जो चंबल गार्डन से लेकर रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क सब चीज़ें इन्होंने साथ लेके, सभी अनुभव साथ लेके जा रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारती जी से कि वो आगे आएँ और डॉक्टर श्रेया त्यागी मैम का माला पहनाकर स्वागत करें और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस अवसर पर हमारे विनोद जी, जो कि हमेशा विशेष ध्यान रखते हैं सभी लोगों का। विनोद जी स्वागत करेंगे हमारे डॉक्टर अनुज मित्तल साहब का, स्वागत, अभिनंदन। और इस अवसर पर बहुत जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनुज मित्तल ने दो माह पूरे किए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो बीच में बैठे हुए हैं हमारे संजय जी आगे आए और डॉक्टर हिमांशी भारद्वाज जिनकी फेलोशिप अभी चल रही है, अभी इनका पूरा नहीं हुआ, तो पुष्प वर्षा कर हिमांशी जी का स्वागत, पुष्प को भेंट करें। हिमांशी जी भारद्वाज, डॉक्टर हिमांशी भारद्वाज को फूल भेंट करके इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय एस.के. गुप्ता सर से, डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर से कि वो गुरु पूर्णिमा का खास संदेश दें। उसके बाद हमारे डॉक्टर निपुण सर का उद्बोधन होगा, फिर हमारे आदरणीय डॉक्टर गंगवाल साहब का और आदरणीय श्री विमल जायसवाल साहब का विशेष उद्बोधन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना लंबा कोर्स पूरा कर लिया। आशा है कि आपके कोर्स आपके जीवन में काफ़ी काम आएगा। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। हालांकि सफलता की राह बहुत मुश्किल है, इसमें कई असफलताएं आएगी, तो असफलता भी एक तरह से आपका गुरु है। असल समय आप ढूंढ लो कि इसमें क्या कमी रह गई, वो कमी को दूर करने का कोशिश करें तो आपको क्या सफलता मिलेगी। ये इस तरह से उसको गुरु माने। आप जो तकलीफ आएगी उसको ऐसा नहीं लें कि तकलीफ मानकर वही आदमी आगे बढ़ेगा जो असफलता को प्राप्त कर लेगा। और दूसरा, अपनी सोच बड़ी रखें। जैसे आप सोच बड़े रखेंगे तो आपका क्या फील्ड बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ यह है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या काम आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि ये डिसाइड करना है कि मेरे को ये काम नहीं करना है। तो काम तो कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। आप सब काम करोगे तो आप कंसंट्रेट एक जगह भी नहीं हो पाओगे। ये आपका लिए मैसेज है। बाकी गुरु पूर्णिमा को आप सबको बधाई। आपको हमारे जो गुरुओं के गुरु महागुरु इनको आपको प्रणाम। ठीक, धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद प्रेम बना रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर निपुण बागरेचा सर से, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से 30 से अधिक फेलोज को ट्रेंड किया है। डॉक्टर निपुण बागरेचा सर जो कि एक फेलोशिप के फील्ड में एक विशेष मुकाम पर पहुंचे हैं कि गुरु वही होता है जो अपनी ज्ञान की ज्योति से दूसरी ज्योति को जला दे। एक बुझा हुआ दीपक कभी भी दूसरे दीपक को जला नहीं सकता, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। इसलिए डॉक्टर निपुण के अंदर ज्ञान को बांटने की, नॉलेज शेयर करने की एक विशेष कला है, जिस कला के हम सभी लोग कायल हैं। तो जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर निपुण सर का गुरु पूर्णिमा के दिन का अभिनंदन, स्वागत। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से ज्ञान बांटते चलें और दीप से दीप जलाते रहें। जिस प्रकार से कहा गया है कि दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से, मैं रेटिनल ब्लाइंडनेस से अंत तक लड़ता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं रेटिनल ब्लाइंडनेस से, मैं पर्दे की बीमारियों से, मैं नेत्रहीनता से, मैं अंधकार से अंत तक लड़ता रहूंगा। तो आइए संकल्प के साथ डॉक्टर निपुण बागरेचा सर का विशेष उद्बोधन गुरु पूर्णिमा के दिन।
थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। आज मैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर डॉक्टर सुरेश पांडे सर, डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर, डॉक्टर सुभाष सर और सब आदरणीय अतिथियों को के लिए विश यू हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और आज का दिन हम डॉक्टर अनुज मित्तल सर, डॉक्टर श्रेया मैम, डॉक्टर सुधांशु सर और डॉक्टर दानेश्वरी जी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग देयर मेडिकल रेटिना फेलोशिप। in this short period of time they learned the art of, उन्होंने मेडिकल रेटिना की बारीकियों को सीखा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेडिकल रेटिना में डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डायग्नोसिस करके आगे क्या डिसाइड करना है, किन पेशेंट्स को इंजेक्शन देना है, किन को ऑब्जर्व करना है, किन को लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या किन को ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार यही जो हमने जो सीखा है वो आगे आपको काम आए आपके प्रैक्टिस में। आप जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी जो सीखी है लेज़र्स एंड इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस में, तो किस प्रकार से शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने फेलोशिप में सीखा है वो आगे आप कैरी फॉरवर्ड करें, मेरी यही इच्छा है। और प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट जिस विषय पे हमने एक बुक भी लिखी है कि जैसे इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये फेलोशिप करी ताकि इनके आगे एक स्किल एक डेवलप हो और अच्छे स्किल आगे फ्यूचर में सक्सेस प्राप्त हो। तो उन्होंने ये जो स्किल डेवलप करी वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गुप्ता सर ने बोला कि आगे भी प्रैक्टिस में इनको बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, पर कभी भी हार नहीं माने, निरंतर आप हार्डवर्क करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, कभी भी कठिनाइयों से घबराए नहीं, कभी भी उनका सामना करें और निरंतर हार्डवर्क से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आई होप इन्होंने डॉक्टर सब ने बहुत अच्छे से, बहुत डिलीजेंटली और सिंसियरली, बहुत हार्डवर्क से मेहनत की, काम किया। इनसे भी बहुत कुछ सीखने को हमको मिला कि जिस प्रकार से इन्होंने पेशेंट देखे, डायग्नोस किया और काउंसिल किया। थैंक यू डॉक्टर अनुज, डॉक्टर दानेश्वरी, डॉक्टर श्रेया मैम एंड डॉक्टर सुधांशु सर। तो आई होप कि ये दिस फेलोशिप आपको बहुत सक्सेसफुल और फ्रूटफुल रही है एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर निपुण सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द पर्ल ऑफ विजडम। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ग्लोकोमा विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर से कि वो भी गुरु पूर्णिमा का अपना विशेष संदेश दें। डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर जो कि अरविंद आई केयर सिस्टम मदुरई से ट्रेंड हैं, उनकी विशेषता मुझे हमेशा प्रभावित करती है कि वो टाइम के बड़े पंक्चुअल है, कि क्योंकि ये टाइम से जो भी आप काम करते हैं, आज जो भी आप सीख रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें। आप इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ जरूर सीखें। हम में से जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में श्रेष्ठ है। आपके अंदर भी, हर व्यक्ति के अंदर ऐसी विशेषताएं हैं जो कि आपको श्रेष्ठ बनाती हैं, और उन विशेषताओं को पहचानें और उन विशेषताओं को पहचान कर उन्हें अपने जीवन में उतारें और जीवन उतार के आगे बढ़ते चलें। क्योंकि जीवन में हमें कभी भी ऊपर से कोई दिव्य शक्ति या कोई दिव्य प्रेरणा अवतरित होकर हमारा हाथ नहीं थामेगी। जिस प्रकार से कहा गया है कि आप अप दीपो भाव, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बने। दीपक जिस प्रकार से एक उजाले का रास्ता दिखाता है, उजाला दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे अंदर जो भी श्रेष्ठ है, जो दूसरों के अंदर जो भी श्रेष्ठ है, उसको अपनाएं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। तो आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर जो कि ग्लूकोमा विशेषज्ञ हैं, विशेष उद्बोधन, विशेष संदेश गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्र, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम हर उम्र पे और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, पर मैं रोज़ाना डॉक्टर गुप्ता, आदरणीय गुप्ता सर, आदरणीय पांडे सर, निपुण सर और ये जो फेलोज़ यहाँ पे हर महीने आते हैं उनसे और आप सभी से दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है मुझे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सब के लिए। और डॉक्टर अनुज, डॉक्टर सुधांशु
डॉक्टर श्रेया एंड डॉक्टर धनेश्वरी, आपने बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में ये जो अपनी फेलोशिप पूरी करी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से आपको। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर फॉर शेयरिंग द वर्ड ऑफ विजडम। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर सुधांशु शेखर सर को, जो कि पटना से आए हैं, बिहार से हैं, और आपका कोटा आने की आपकी बड़ी इच्छा थी, कोटा शिक्षा की काशी हो, जिसके प्रतीक के रूप में आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विमल कुमार जायसवाल उपस्थित है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री डॉक्टर सुधांशु शेखर साहब से कि वो अपने अनुभव को शेयर करें, किस प्रकार से उनका कोटा का अनुभव रहा, किस प्रकार से उनका रेटिना का अनुभव रहा। डॉक्टर सुधांशु शेखर सर। हेलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कोटा आने का मेरा जो सपना था वो पहले में बताया, आज हो गया कंप्लीट। ड्यूरिंग दिस फेलोशिप बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टाफ मेंबर सभी को थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू निपुण सर, सुरेश सर, सुभाष सर, एक्स गुप्ता सर और ऑल फेलोज। इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखा है कि पेशेंट से कैसे टैकल करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। किस पेशेंट्स को रेफ़र करना है, किस पेशेंट्स को अपने अंडर में लेना है, वो ज़रूरी है। और बहुत सारे क्वेरीज थे मेरे जो सर ने अच्छे तरह से मुझे बताया, और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी सर बहुत सारे क्वेरीज को हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर सुधांशु शेखर सर के लिए। अब इस अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनुज मित्तल सर को, जो कि दिल्ली से पधारे हैं। और डॉक्टर अनुज मित्तल सर को 2 महीने हो चुके हैं, इन्होंने 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ नॉलेज डॉक्टर निपुण सर से सीखा है, सुविधा चिकित्सालय की समस्त डॉक्टर्स की टीम से, स्टाफ की टीम से सीखा है। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर अनुज मित्तल सर के अनुभव को। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष संदेश आप सभी के लिए डॉक्टर अनुज मित्तल सर से। थैंक यू सर, थैंक यू सुवीआई हॉस्पिटल फॉर हैविंग मी फॉर 2 मंथ्स। इन 2 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, कैसे पेशेंट के साथ बात करनी है, कैसे रेटिना के कंसल्टेंट की तरह थिंकिंग रखनी है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, विच आई हैव लर्नड अ लॉट। और किन पेशेंट्स को रेफ़र करना है, किन पेशेंट्स का किस तरह ट्रीटमेंट करना है, ये सब सीखने को मिला। और लेज़र्स, इंट्राविटल इंजेक्शन के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी जब मैं आया था, तो अब मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट आ गया है इन दोनों चीज़ों में। एंड आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप ऑफ निपुण सर, पांडे सर, गुप्ता सर एंड सुभाष सर। थैंक यू सुवीआई हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनुज मित्तल सर। जोरदार तालियां अनुज मित्तल सर के लिए। नाउ वी हैव डॉक्टर दानेश्वरी एस गद्दी विद अस। सो दानेश्वरी मैम अभी हिंदी बोलना सीख रही हैं, काफ़ी हिंदी पे मास्टरी इन्होंने कर ली है। तो दानेश्वरी मैम विल शेयर हर एक्सपीरियंस अबाउट कोटा सिटी, हर एक्सपीरियंस अबाउट द फेलोशिप हियर, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि दानेश्वरी मैम के पेरेंट्स जो कि न्यूरो सर्जन है, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको भी कोटा आने का मौका मिला। और कोटा में उन्होंने कुछ दिन गुजारे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साउथ जो है, दक्षिण भारत है, साउथ इज नोन एज मक्का ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। चाहे आप एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट की बात करें, whether you talk about L.V. Prasad Institute, whether you talk about Sankar Netralaya, whether you talk about Arvind Eye Care System, all the prestigious institutes are in South India. South is known as Makkah of ophthalmology. But today I am happy to share with you that Dr. Nipun single-handedly reversed that flow. जोड़ा तालियां। और ये चंबल से बिल्कुल कोरिलेट करता है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं, चंबल का प्रभाव उल्टा है। लेकिन चंबल, इसलिए चंबल का पानी, कोटा का पानी कभी हार न मानने वालों की, कोटा का करिश्मा कभी कम न होता है। और इसके लिए हमारे बीच आदरणीय श्री विमल जायसवाल से उपस्थित है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दानेश्वरी मैम टू शेयर हर एक्सपीरियंस अबाउट सिटी कोटा, to share her experience about fellowship, and to share her experience about Dr. Nipun sir. Good morning to everybody here. First of all, I would like to wish Happy Guru Purnima to all my senior teachers here.
So, first of all, the stay at Kota was very comfortable for me because Dr. Pandey sir and Dr. Nipun sir, even though they are very skilled, very great ophthalmologists, they were so down to earth. They never made us feel isolated. So they were helping us in every step. When I came here, I did not know anything in medical retina. But Dr. Nipun sir has taught me from indirect ophthalmoscope examination to indirect ophthalmoscope lasers. He's taught us everything with so much patience within a span of 1 month. So I would like to thank Dr. Nipun sir for his great knowledge, sharing his great knowledge with us. Even though Pandey sir was so busy with his schedule, he taught us, whenever he had time, he made sure he taught us, apart from medical retina, everything, cataract and injections and how to be an ophthalmologist, everything, good ophthalmologist. So I would like to thank Dr. Pandey sir also. So they made us stay very comfortable, and apart from that, even the staff at this hospital are very friendly. They are very helping and caring. From the start of the day till the end of the day, they came forward to help us in every way. So that's it. And our colleagues are also very caring. So Dr. Sudhanshu sir also taught me intravitreal injection. Dr. Anuj sir also helped us in OPD. Dr. Shreya ma'am also. She used to take us in car everywhere. So she showed us, she's Kota. Dr. Himanshu also used to read every textbook to us. So in this way we got a lot of opportunities to learn. And Dr. Subhash sir and Gupta sir, thank you for, they also helped us in every way. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your experience. Thank you very much. And now I would like to invite Dr. Shreya Tyagi ma'am to share her experience about fellowship here in Kota. I think ये बहुत बड़ी बात है that I am getting my fellowship on such an auspicious day, that is Guru Purnima. So wish you all a very happy Guru Purnima. दूसरी चीज़, बहुत जल्दी टाइम बीत गया और बहुत कुछ सीखा भी है और थोड़ा रुकने का मन भी है, to be honest. But there are a lot of things which are waiting back home. I think I don't have a lot of words to thank everybody enough. स्पेशली डॉक्टर निपुण सर. आई थिंक ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, स्पेशली एज टीचर्स, एंड बहुत किस्मत वालों को ऐसे टीचर्स मिलते हैं. तो आई थिंक द पेशेंस दैट ही हैज़, और जितने हम्बल वो हैं. हमने खूब बदमाशियाँ करी हैं, टू बी ऑनेस्ट. हम कई बार इधर उधर हो जाते थे, बट देन सर ने हमें खुद बुला के खुद सिखाया है. तो हम लोग ने अच्छे से जितना हो सका उतना सीखने की कोशिश भी की है. एंड आई थिंक आई एम गोइंग अवे विद अ लॉट ऑफ नॉलेज, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. और जो मेरा खुद का जो अपना काम है, आई थिंक उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलेगी. अलॉन्ग विद दैट द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन वेरी वार्मिंग एंड वेरी हेल्पफुल. स्टाफ स्पेशली, आई थिंक मेरी एक बॉन्डिंग हो गई है स्टाफ से यहाँ पे. एंड आई थिंक अभी कभी मैं वापस भी आऊँगी तो आई थिंक आई विल ऑलवेज चेरिश यू गाइज. एंड पांडे सर, आई थिंक पांडे सर का जो जज्बा है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. हम लोग तो अभी बहुत छोटे छोटे से हैं, बट देन दिस इज़ समथिंग दैट विल टेक अस वेरी लॉन्ग इन द लॉन्ग टर्म. एंड आई विल तो वॉन्ट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग अस हियर, एंड वी हैड हैड अ ग्रेट टाइम. कोटा भी मैंने बहुत घूम लिया है. एंड मेरी तरफ से, सो आई हैव माई ओन सेटअप बाय द नेम ऑफ रेडियंट हेल्थ केयर इन नोएडा. और आप लोग कभी भी वहाँ विजिट करेंगे सर, प्लीज़ ऑल एवरीबडी प्लीज़, जब भी आप वहाँ आएंगे प्लीज़ गिव मी अ कॉल. आई लाइक टू होस्ट यू ऑल. एंड लास्टली I would like to thank all my colleagues. I think they made my stay very helpful, very knowledgeable, and it's only after discussion कि आप जब सब साथ में डिस्कस करते हो तब जाके नॉलेज बढ़ती है. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सर. Thank you so much, Dr. Shreya ma'am, for sharing your experience here in Kota. Now I would like to invite Dr. Himanshi Bhardwaj ma'am. Dr. Himanshi is still, like, she will continue to work with us for a few more days. So
let us all listen to her about her experience about the fellowship, about her experience to Kota City. First of all, happy Guru Purnima to all the teachers, Dr. Nipun sir and one and all जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, including the staff. जैसे I was not very good in refraction because as doctors we don't perform refraction very often. So once I entered into the refraction room and the sir they are sitting there, they taught me very well. मतलब they just explained me everything. No matter in what room you go to, even if you go to the procedure room, you go to any room in this hospital and you have something to learn. Whether you enter in the OT, so Dr. Pandey is there and he taught us such a good thing that you have to do something apart from your competitors. So there is something you need to do. So these are the small things that you will take along with you in your practice. So about the medical retina, thank you so much to Dr. Nipun sir. I like Dr. Shreya said, very few people are there who have so much patience. इतने patience के साथ किसी को कुछ सिखाना and always a smiling face, always very helpful. So these are the things जिन चीज़ों ने यहाँ stay करना बहुत मतलब comfortable बनाया. And my colleague, thank you so much thank you so much for being here, because being away from home, it's very difficult to live in a place so much far away from home. So I feel like I've been here only for 15 days, but I think I have learned a lot of things and I have been very comfortable here. So thank you so much. Thank you Pandey sir. Thank you Nipun sir. Thank you very much Dr. Himanshi Bhardwaj ma'am. Thank you once again. हमारे कोटा के शिक्षा जगत के एक सबसे ध्रुव तारे के समान चमकने वाले आदरणीय श्री विमल कुमार जायसवाल सर, जोरदार तालियां डॉक्टर श्री विमल कुमार जायसवाल सर के लिए कि उन्होंने कोटा को एक शिक्षा की काशी बनाने में अपना प्रयास किया, योगदान दिया. सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पिछले लगभग 3 दशकों से पढ़ा रहे हैं और सर ने वाइब्रेंट एकेडमी के माध्यम से एक विशेष नींव रखी है. जिस प्रकार से मैम ने अभी बताया था कि डॉक्टर निपुण सर जब भी कभी आप लोग इधर उधर होते हैं तो सर आपको वापस बुला के लाते हैं. तो आदरणीय हमारे विमल जायसवाल सर ने मुझे एक किस्सा सुनाया था, बिकॉज बिफोर फॉर्मिंग वाइब्रेंट एकेडमी ही वाज वर्किंग विद बंसल क्लासेज में काम करते हुए मैंने पूछा, जब सर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो मैंने पूछा सर कि बंसल साहब से आपने क्या सीखा, ये चीज़ मुझे बताइए. तो सर ने मुझे अपना शेयर किया और सर खुद ही बता देंगे अभी स्पीच में. तो बंसल सर की एक बात याद आई मुझे कि बंसल सर भी जब उन्होंने क्लास स्टार्ट की थी, जब वो डाइनिंग टेबल पर जेके कॉलोनी में पढ़ाया करते थे तो बच्चे क्रिकेट खेलने चले जाते थे. तो बंसल सर के पास एक स्कूटर होता था और उस स्कूटर से वो बच्चों को वापस ढूंढ के क्रिकेट के मैदान से खींच के लाते थे. और इसी क्रम में जो बच्चा क्रिकेट खेलने का दीवाना था, क्रिकेटर बनना चाहता था, वो एक आयोडीन बन गया. और ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जैसे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कोटा का नाम पूरे विश्व जगत में तब आया जब कोटा से आईआईटी में पहली रैंक आई. और शायद उस बच्चे का नाम कुछ पीयूष पांडे कुछ नाम था उसका. तो उस बच्चे ने जब टॉप किया तो कोटा का नाम चमकने लगा. और उस विरासत को आगे बढ़ाया है आदरणीय विमल कुमार जायसवाल जैसे अनेकों शिक्षाविदों ने. आदरणीय इन्होंने वाइब्रेंट एकेडमी के माध्यम से समूचे शिक्षा की काशी कोटा कहे जाने वाले नगर को एक नई दिशा दी है. तो आइए हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष संदेश सुनते हैं विमल कुमार जायसवाल सर के श्रीमुख से. इनके सुपुत्र डॉक्टर नमन भी अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और मेरा इनसे जब मॉर्निंग बात हुई तो मेरा यही कहना था कि आप भी उनको आई डॉक्टर बनाएं, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो हमेशा खुशियाँ बांटती है. जिस प्रकार से गुरु अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ठीक उसी प्रकार हम सबका मिशन है कि ब्लाइंडनेस को रोकना, ब्लाइंडनेस का उन्मूलन करना, अंधेरे में उजाला बांटना, ज्ञान के अंधकार में अज्ञान के अंधकार में खुशियों का दीपक जलाना.
तो आइए सुनते हैं विमल कुमार जायसवाल सर से, जो कि वाइब्रेंट के डायरेक्टर हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं और पिछले 30 वर्षों से अनेकों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं, लाखों बच्चों को आप सेलेक्ट करवा चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतना ऑनर देने के लिए। और आज मैं सभी को रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुरेश पांडे जी, ऑनरेबल ऑल डायरेक्ट डॉक्टर्स एंड टैलेंटेड फेलोज, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज इस शुभ अवसर पे मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक्चुअल में डॉक्टर साहब और मेरी जर्नी साथ ही साथ है। डॉक्टर साहब और मैं पड़ोसी हुआ करते थे इंद्र विहार में। डॉक्टर साहब से मेरा जो पहला इंटरेक्शन हुआ, मेरी मदर को कैटरेक्ट हुआ तो डॉक्टर साहब के पास मैं गया, इंद्र विहार जगह है, तो डॉक्टर साहब से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, सर आप अपने स्टूडेंट्स को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हो, हम लोगों को रोशनी देते हैं, मतलब अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी माँ को कैटरेक्ट है, मैं समझता नहीं था उस बीमारी के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही मेरे को कूल कर दिया। और मेरी मदर को इतना कूल कर दिया, इतना कूल कर दिया कि उनको पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ उनको। और आई थिंक उन्होंने ऑपरेशन किया और फिर मदर को खड़ा कर दिया कि आप चलिए, आपको दिख रहा है क्या। तो मेरी मदर तो बहुत हाईली इम्प्रेस थी। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो लखीमपुर एक जगह है, वहाँ गई तो डॉक्टर साहब के गुणगान करती थी। और उन्होंने कई रिलेटिव्स जिनको कहीं आँख की प्रॉब्लम होती थी, वो एक ही बात बोलती थी, आप कोटा जाइए, आप कोटा से आप सही होके आएंगे। तो ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा ये एक्सीलेंस है कि इस फील्ड में उन्होंने इतने अच्छी सर्जरी की है और कोटा में बहुत अच्छा नाम किया है। आई थिंक एज ए आई सर्जन डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा नाम है। और कोटा क्या, कोटा के आसपास मेरे एक रिलेटिव मौसा जी थे, उनको लखनऊ में सभी ने बोल दिया था कि आपकी आई साइट चली गई है, अब ये कंप्लीट नहीं होगी, दोबारा नहीं आ सकती। तो मेरी मदर ने बोला नहीं आप कोटा जाइए। मेरी मदर का डॉक्टर साहब पे बहुत विश्वास था, जैसे भगवान को विश्वास होता ना, वैसे ही वो विश्वास करती थी। तो उनके कहने पे मैंने मौसा जी आए, डॉक्टर साहब से मिले और वाकई मान लीजिए जो उनकी आई साइट कोई जो बोलते थे नहीं आ सकती, डॉक्टर साहब ने वो आई साइट ला दी। कैसी सर्जरी की आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे मौसा जी अब वो नहीं है, ही इज़ नो मोर। लेकिन डॉक्टर साहब के बहुत मुरीद थे और बहुत ही वो डॉक्टर साहब को सुबह शाम धन्यवाद बोलते थे। जब मेरे से फ़ोन से बात करते थे कहते डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना। तो ये डॉक्टर साहब का इस फील्ड में इतना शानदार अचीवमेंट है। मेरे बेटे की मतलब मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर साहब से इंस्पायर होकर इस फील्ड में गया, नहीं तो मैं तो आईटी वाला हूँ मैं तो इंजीनियर बनाता हूँ। और मेरी जो इंस्टीट्यूट है वाइब्रेंट एकेडमी, वो इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। मेडिकल में हमने कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया था, लेकिन अब हमने उस मेडिकल टीचिंग में कम कर दिया है, लेकिन हमारा जो मेन एक्सपर्टीज़ है वो आईटी में है। बेटी मेरी इंजीनियरिंग में जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास एक दो आया, उसको कुछ आँख में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर साहब से बहुत इम्प्रेस हुआ और बोला मैं तो डॉक्टर बनूंगा। तो प्रेजेंटली ही इज़ डूइंग MBBS एंड ही इज़ इन 3rd ईयर राइट नाउ। तो उसमें भी जो काउंसलिंग थी उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। तो डॉक्टर साहब ने पूरी काउंसलिंग की, इस कॉलेज में जाएँ, इस कॉलेज में जाएँ, इस कॉलेज में जाएँ, तो उन्होंने पूरा गाइड किया। फाइनली डॉक्टर साहब ने जो बताया था उसी कॉलेज में गया और ही इज़ वेरी हैप्पी। तो एक्चुअल में जो मैं तो डॉक्टर साहब को, मैं तो गुरु हूँ ही, लेकिन मैं आपको परम गुरु मानता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब क्या है कि हम तो एकेडमिक बात करते हैं, हम एकेडमिकली लोगों को ट्रेन करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एकेडमिक तो करते ही होंगे, लेकिन ये एक्शन से भी बहुत कुछ सिखाते हैं और ये बहुत साइलेंट रहते हैं, ये एक्शन से सिखाते हैं। और आपके एक्शन से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और आप भी सीख ही रहे होंगे। डॉक्टर साहब का बहुत सरल नेचर है,
स्वभाव से बहुत ही शांत रहते हैं, इनको मैंने गुस्सा होते थे कभी देखा ही नहीं। हाँ है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैंने तो डॉक्टर साहब का बहुत ही हंसता हुआ चेहरा देखा है। तो आप यू पीपल आर फॉर्चुनेट कि आप डॉक्टर साहब के अंडर में फेलोशिप ले रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने जो भी आपको ट्रेनिंग दी, जो भी आपको सिखाया, वो आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ करें। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब के जो आइडियल्स हैं, जो भी आपने इनके एक्शन से सीखा है, वो अपनी फील्ड में अप्लाई करें। तो आई थिंक विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर इन्वाइटिंग मी। आई एम वेरी ऑनरेबल और आई हैव वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, थोड़ा तालियां और सर के लिए। थैंक यू सर, थोड़ा आज आपने एक शॉर्ट नोटिस में एक छोटे से फ़ोन कॉल से आपने आना यहाँ स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोचिंग फैकल्टी कितना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। और कोटा एक चीज़ के लिए जाना जाता है कि कोटा में कभी भी, और विमल जायसवाल सर इस चीज़ को एग्री करेंगे, कि कोई भी चीज़ लेट हो सकती है, लेकिन कोटा में कभी भी क्लास कभी लेट नहीं होती है। जैसे अभी सुबह 6 बजे कोई क्लास स्टार्ट होनी है तो 5:55 पे ही फैकल्टी और स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, एंड दैट्स वाई कोटा इज काशी ऑफ एजुकेशन। तो मैं जोरदार तालियों के साथ कोटा को काशी बनाने में हम सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर साहब का भी रहा है। उस समय बच्चे जब आते थे तो बच्चों को पढ़ते पढ़ते आई साइट की प्रॉब्लम होती थी, तो डॉक्टर साहब को बस एक कॉल में करता था, डॉक्टर साहब जो है आई कैंप लगाना है। डॉक्टर साहब संडे को आ जाते थे पूरा स्टाफ लेके। तो जो कोटा को शिक्षा की काशी बनाने में कंट्रीब्यूशन कोचिंग वालों का नहीं है, सभी का है। मेडिकल फैकल्टी से, एक जूस वाले से, एक कचौरी जो बना रहा है, सुबह 5 बजे कचौरी खिला रहा है बच्चों को, 6 बजे उसकी क्लास है, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो कोटा एज ए जो कोचिंग हब डेवलप हुआ है, वो सभी के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। और जो क्लास ना लेट होने वाली बात मैं बताऊं, ये बात तो हम लोगों ने बंसल सर से सीखी है, और बंसल सर ही कोचिंग गुरु थे। वो आज नहीं हैं, लेकिन कोटा को काशी बनाने वाले, शिक्षा की काशी बनाने में वही हैं, वही रूट है। हम सब ब्रांचेस हैं, रूट तो वही हैं। कोटा कोचिंग की रूट जो उन्होंने डाली थी, आज सब चाहे XYZ किसी भी कोचिंग का नाम ले लीजिए, ऑल आर ब्रांचेस ऑफ दैट। और बंसल सर की एक मैं आपको बात बताता हूँ कि उन्होंने दीपावली की सुबह क्लास ली और होली की शाम को भी क्लास ली। ये था छुट्टी का मतलब, उनका छुट्टी नहीं होता था। वो बच्चों को केवल संडे छुट्टी देते थे, और उनको मालूम है जब वो टेबल पर पढ़ाते थे 20 स्टूडेंट्स, अगर 19 भी होता था तो बच्चे अगर नहीं एब्सेंट हुआ, मतलब वो बच्चा नहीं आया, एब्सेंट हुआ, तो उसका रीजन है या तो उसका एक्सीडेंट हो गया या सीवियर वो बीमार पड़ गया। अदरवाइज बंसल की क्लास में एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं होता था। तो ये डेडिकेशन से कोटा कोचिंग बना है। कोटा एज ए कोचिंग हब ऐसे नहीं बना, उसी लेगेसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन आते हैं, धीरे धीरे और अच्छा करेंगे, है ना। अभी वो बच्चों का फ्लो नहीं है, लेकिन सबकी कोशिश है कोटा पहले की तरह और अच्छा करेगा। जो पुरानी लेगेसी है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द इम्पोर्टेंट पॉल ऑफ विजडम। और जैसा कि आदरणीय विमल जायसवाल सर ने बताया कि गुरु का कार्य होता है प्रकाश देना, और गुरु का कार्य होता है डिसिप्लिन सिखाना। और आपने देखा होगा कि आज इस पीढ़ी में जैन जी जिसको कहते हैं, कई बार अनुशासन का अभाव होता है, और आज के जो बच्चे हैं कई बच्चों में एक आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। उसका रीज़न है कि उनको कभी गुरुओं ने या आज की जनरेशन को मेंटर्स ऐसे नहीं मिले, या उनको ऐसा मौका नहीं मिला जो गुरु उसके कान पकड़ के मुर्गा बना सकें, डांट सकें। और हम सौभाग्यशाली रहे कि हमारे बीच आदरणीय मेरे परम गुरु आदरणीय श्री पद्म कुमार गंगवाल से बैठे। मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ टू शेयर द ब्लेसिंग, अपना आशीर्वचन देने के लिए। आदरणीय श्री पद्म कुमार गंगवाल सर रावल भाटा में जब मैं बायोलॉजी का छात्र था, तब उन्होंने
मुझे पढ़ाया, हम लोग सभी को पढ़ाया। और उनकी खासियत होती थी कि वो हमें नेशनल साइंस फेयर जो होता था उस समय, जो साइंस फेयर था उसमें भी हमें ले गए जोधपुर। मुझे याद है हम लोग जोधपुर गए थे सर के मार्गदर्शन में, और सर ने हमें हमेशा ये सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी है। और उस समय के जो टीचर्स थे उनमें से हमारे आदरणीय श्री नेमिचंद जी नलवाया साहब, श्री समृद्धमल जैन साहब, पूनम भटनागर मैम और राजकुमार जैन सर, वो सभी टीचर्स ऐसे होते थे। कई टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट भी होते थे, जैसे नेमिचंद नलवाया सर फिजिक्स पढ़ाते थे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे। और उस समय पेरेंट्स जो होते थे वो ये बोल देते थे, मैं जायसवाल सर एग्री करेंगे, कि मैं बच्चा आपके पास छोड़ जा रहा हूँ, इसका जो हार्ड है हड्डी है वो आपकी मतलब हमारी है और मांस आपका है, मांस मतलब आप इसको मार सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। डिसिप्लिन के बिना सब कुछ अधूरा है। आज साउथ क्यों आगे है? साउथ में एलवी प्रसाद, शंकर नेत्रालय इसलिए आगे वहाँ पे डिसिप्लिन है। और एक चीज़ जो डिसिप्लिन अगर हमारा जीवन में ख़त्म हो गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए डिसिप्लिन का प्रतीक है गुरु। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय श्री पदम कुमार गंगवाल साहब सर से कि वो आए और अपने आशीर्वचन इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिन हम सभी को आशीर्वाद दें। आदरणीय श्री पदम कुमार गंगवाल सर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। और मेरे को भी एक ऐसा अच्छा सुअवसर मिला कि जो मेरा एक प्रिय शिष्य जो है और जिसका मैं अधिकतर उदाहरण भी देता रहता हूँ जहाँ पर भी है, वो है सुरेश पांडे। आपने देखा होगा डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इससे साथ साथ ये एक अच्छे साहित्यकार भी हैं। आप देखते होंगे रोज़ अखबार के अंदर, चाहे वो दैनिक भास्कर हो या राजस्थान पत्रिका हो, उनके अंदर आपका फ़ोटो या कोई ना कोई कार्यक्रम उसमें आता रहता है। तो मेरे को तो बड़ा गर्व होता है कि मैं इनका गुरु हूँ। और आप सब डॉक्टरों के भी अब ये गुरु हैं, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने, जानकारी प्राप्त करने जैसे आते हैं, तो मैं तो गुरुओं का गुरु हो गया। तो मेरे को बड़ा अपने आप पर गर्व होता है। तो मैं जैसा ये है कि अब बचपन की यादें वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ते थे जबकि रहती है। इनके पिताजी भी टीचर्स रहे हैं और वो भी हिंदी के रहे हैं। तो अब देख लीजिए आप, हेरिडिटी आती है, अपन पढ़ाते हैं तो साहित्यकार हैं अपने आप, सबसे बढ़िया बोलते हैं, लिखते हैं, अखबारों में आता है। तो मैं तो यही है कि आप और उन्नति करें और हमारा जो गुरुओं का नाम है वो रोशन करें, क्योंकि बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। गुरु है वो जीवन शुरू कराता है उसी से। तो ये हमारे सबसे प्रिय छात्रों में जब पढ़ते थे, जब भी थे और अभी तो है ही। मैं तो जब भी है यहाँ आ जाता हूँ और मेरे को ये और मेरे जो जैसे पर्चा वगैरह जो बनाते हैं तो उस पर लिख देते हैं गुरु जी। दवाई और वगैरह नाम वगैरह और तो सब बाद में है, पहले है गुरु जी। तो मेरे को भी अपने आप पर बड़ा वो होता है, फक्र कहें कि ऐसे शिष्य मिले। तो निश्चित है गुरुओं की भी, दूसरों की भी, पब्लिक की भी, और पब्लिक की सेवा तो करते ही हैं यहाँ। सबको जो अंधेरे से रोशनी की ओर कहते हैं गुरु है, लेकिन ये भी वही कार्य कर रहे हैं, सबकी आंखों के अंदर ज्योति प्रकट करते हैं। मैं तो यही है, भगवान से कामना करता हूँ कि आप और अधिक उन्नति करें, अपना नाम रोशन करें। इनका नाम रोशन होता है, हमारा नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये भी भगवान की विशेष कृपा है कि इस प्रोग्राम को आयोजित करने से पहले सर का फ़ोन आया तो सर ने मेरे से पूछा कि मैं अभी दिखाना, चलो सर आप पधारे, तुरंत पधारे अभी। और सर पधारे और हमारे जायसवाल सर पधारे, तो आज गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है वो सार्थक हो गया। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय डॉक्टर गुप्ता सर से, आदरणीय डॉक्टर निपुण सर से और डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर और हमारे आदरणीय गुरुदेव पदम कुमार गंगवाल सर से कि आप आएँ। आदरणीय श्री विमल कुमार जायसवाल सर आप आएँ और सर्टिफिकेट प्रदान करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष सर्टिफिकेट प्रदान करें।